वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट, रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर प्लेस एट सम एंगल। कुछ एंगल पे दो प्लेन मिरर को हम रखेंगे और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। अलग अलग कंडीशन देखेंगे और कैसी इमेज बनती है, क्यों बनती है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और कुछ बहुत ही ज़बरदस्त न्यूमेरिकल अच्छे स्टडी मटेरियल से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लिखो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। तो दो प्लेन मिरर लेंगे, दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कितने इमेजेस बनते हैं ये ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहली केस वन, वेरी सिंपल। केस वन क्या लेंगे हम? इफ टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो मिरर एक दूसरे से पैरेलल होंगे तो क्या होगा? तो दो मिरर अगर एक दूसरे से पैरेलल होंगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम दो मिरर ले लेंगे और हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम ऑब्जेक्ट को मिरर के मिड पॉइंट पे रखेंगे। तो ये हो गए हमारे दो मिरर फेसिंग टू ईच अदर एंड पैरेलल टू ईच अदर। तो ये मेरा सिल्वर्ड रीजन है, दिस इज माय सिल्वर्ड रीजन। तो एक इसमें से मिरर M1 है, दूसरा इसमें से मिरर M2 है। फॉर सिंप्लिसिटी हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर लेंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? मिड पॉइंट पे रखेंगे। कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता, लेकिन फॉर आवर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? मिड पॉइंट पे कंसीडर करेंगे। चीज़ें पहले समझ लेंगे, फिर इसके लिए मैं आपको जनरल सिचुएशन भी बताऊंगा और एक बढ़िया सा फॉर्मूला भी दूंगा। तो मान लो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है मेरा पहले मिरर से 1 मीटर डिस्टेंस पे और दूसरे मिरर से भी 1 मीटर डिस्टेंस पे। समझना बेटा, तो ये मेरा मिरर M1 है, ये मेरा मिरर M2 है। अब देखो होगा क्या, अच्छे से समझना, आराम से समझना, इसको डाइजेस्ट कर लेना। तो ये ऑब्जेक्ट ने इस मिरर को देखा, जितना मिरर से ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। ये मुझे इमेज मिली I1। कौन सी इमेज मिली? I1। तो ये डिस्टेंस कितना होगा मेरा? 1 मीटर। वेरी सिंपल। ये मिरर की बारी खत्म, अब ये मिरर की बारी। तो ये ऑब्जेक्ट ने इस मिरर में भी देखा, ये 1 मीटर डिस्टेंस है, तो इमेज मिली I2। ओके, ये नाम ऊपर लिख देता हूँ, चलो मैं, ओके, समझ में आने के लिए। ये I1 हो गया, ये मेरा I2 हो गया। तो दिस इज ऑल्सो माई 1 मीटर। अब ये मिरर के बाद ये मिरर की बारी हो गई, अब फिर इससे इसकी बारी। तो होगा क्या, ये जो इमेज बनी इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3। तो इस मिरर के लिए ये इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब इस इमेज की इमेज इसमें दिखेगी। तो मिरर से ये इमेज जो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है 1 2 3 मीटर पर है। तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी? 1 2 3 मीटर पे मिलेगी। तो इसको बोलूंगा मैं I3, थर्ड इमेज है जो कि इसकी बनी। ठीक है, तो इसका काम खत्म। अब ये मिरर में इमेज देख लिया, तो ये कितने डिस्टेंस पर है बेटा? ये डिस्टेंस देखो इसका, ये डिस्टेंस पर है 3 मीटर। क्यों 3 मीटर? बिकॉज ये मिरर से ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो कि इसने बनाए वाली इमेज है कितने डिस्टेंस पे थी? 1 2 3। अब इसकी इमेज दिख गई, अब इसकी बारी। इसकी ये इमेज की इमेज इसमें देखेंगे हम, कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3। तो 1 2 3 यहाँ पर हमें एक इमेज मिलेगी, इसका नाम होगा I4 और कितने डिस्टेंस पर होगी? ये होगी 3 मीटर पर। इसकी बारी खत्म। अब इसके लिए अब इसके लिए ये जो इमेज है कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3 4 5। तो मिरर के सामने 5 मीटर पे एक वर्चुअल इमेज है, जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर एक इमेज मिल जाएगी, इसका नाम होगा I5।
कितने डिस्टेंस पर होगी ये? 5 मीटर। और किसकी होगी? इसकी होगी, बिकॉज इस मिरर से 1 2 3 4 5 पर थी। इसका काम खत्म। अब ये जो इमेज बनी, सॉरी ये जो इमेज बनी I3 1 2 3 4 5 मीटर डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज यहां पर दिखेगी 1 2 3 4 5। इसको हम बोलेंगे I6। अब ये ऐसा कब तक चलता जाएगा? चलता जाएगा। कितने इमेज मिलेंगे? इनफाइनाइट इमेज मिलेंगे। कितने इमेज मिलेंगे? इनफाइनाइट इमेज मिलेंगे। तो इस तरह से इसके कितने इमेज मिल जाएंगे आपको? इनफाइनाइट इमेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिले? नंबर ऑफ इमेजेस, इफ टू मिरर्स आर पैरेलल देन नंबर ऑफ इमेजेस आर इन्फिनिटी। अब क्या सक्सेसिव इमेज में और पहले वाले इमेज में दूसरे वाले इमेज में कुछ फर्क होगा? डेफिनेटली होगा। जो पहले वाले इमेज होंगे वो ब्राइटर होंगे, बिकॉज वहां पे इंटेंसिटी कैसे होगी? ज्यादा होगी। लेकिन जो दूर वाले इमेज है, जितने दूर जा रहे हो आप, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, बिकॉज कुछ इंटेंसिटी, कुछ लाइट की इंटेंसिटी मिरर वगैरह क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। अब इसके रे डायग्राम भी आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पहले हम इसकी रे डायग्राम बनाएंगे तो क्या लगेगा? एक रे ऐसा सीधा जा रहा है, ओके, तो हमें क्या लगेगा? यहां से वापस आ रहा है, रिट्रेस द सेम पाथ। दूसरे वाला रे ऐसे ले लेंगे, आपको क्या लगेगा? ये यहां से आ रहा है, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास लाइक दिस, ओके। तो पीछे अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां मिलेगा, O की इमेज मिल गई I1। ऐसे ही O की इमेज I2 कैसे बनी? पहले वाला रे ये देखो ऐसे गया, रिट्रेस द सेम पाथ, आपको क्या लगेगा? यहां से आ रहा है। दूसरे वाला रे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, ओके। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद इसको यहाँ से जाना है, तो पहले ही हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास लाइक दिस, हो गया। तो दूसरी वाली की इमेज यहाँ मिली। अब इसकी इमेज कौन सी है? ये है। इसकी इमेज कौन सी है? ये 1 2 3 1 2 3। तो पहले वाला रे ये ऑब्जेक्ट, पहले वाला रे आप क्या कंसिडर करोगे? ये सीधा आ रहा है, आके वापस गया। दूसरे वाला रे, ये वर्चुअल रे ना, ये ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगा, लेकिन बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो यहाँ से पास होना चाहिए ये, ठीक है, इसमें से पास होना चाहिए, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी जो इमेज है 1 2 3 मीटर पे मिली, तो पीछे 1 2 3 मीटर पे मिली। तो पहला रे सीधा जाएगा और वापस आएगा, और दूसरा रे ये ऐसे जा रहा है, तो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा, लेकिन पीछे एक्सटेंड करोगे तो क्या लगेगा कि कहाँ से पास हो रहा है? इट शुड पास थ्रू I4 लाइक दिस। तो ये ऐसी इसकी रे डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो कितने इमेजेस मिले? इनफाइनाइट इमेज मिले। और क्या हुआ? जो सक्सेसिव इमेज है उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज होते जा रही है। अब हर बार क्या ऐसे होगा कि आपने 2 मिरर पैरेलल रख दिए और इमेजेस कितने मिले? इन्फिनिटी। बिल्कुल नहीं होगा। इसमें एक स्पेशल केस आती है, उसको बोलते हैं मिरर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। क्या बोलते हैं? मिरर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो हर बार ऐसे रट के नहीं जाना कि 2 मिरर अगर पैरेलल होंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी, ऐसे हर बार नहीं होगा। तो इसमें कि एक स्पेशल केस बताता हूं मैं आपको, इसको बोलेंगे मिरर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ऐसे भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिरर, क्या बोलेंगे हम इसको? मिरर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। लिखो इसमें की स्पेशल केस, मिरर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, मिरर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। तो क्या है ये सिचुएशन? इसमें रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देखो समझो आराम से। तो मान लो मैंने यहां पर एक मिरर रखा और यहां पर दूसरा मिरर रखा। अब ये दोनों भी पैरेलल है, तो ये मेरा मिरर है ऐसे और ये दूसरा मिरर है मेरा ऐसे। तो दिस इज माय M1, सपोज लेट इट बी M2। अब जो ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट O। तो होगा क्या? ये ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है, पहला रे जितने डिस्टेंस पर है उतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बन जाएगी, एंड दैट इमेज विल बी I1, ओके। और होगा क्या? जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज बन जाएगी, दिस विल बी I2। क्या होगा ये? I2। तो अब क्या होगा बेटा? देखो इसकी रे डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये पहला रे इंसिडेंट हुआ इस पे, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस द सेम पाथ। दूसरा रे यहां पर इंसिडेंट हुआ, तो
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएगा और पीछे बढ़ाने पर ये यहाँ से जाना चाहिए, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसकी रे डायग्राम। अब इसकी रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? पहला रे ऐसे इंसिडेंट हुआ एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस द सेम पाथ, नॉर्मल इंसिडेंस है वो, तो हमें क्या लगेगा यहाँ से आ रहा है। दूसरा रे ये ऐसा होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इधर जाएगा, लेकिन हमें क्या लगेगा ये यहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितने इमेज मिले इसके? एक और एक, दो। अब तीसरी इमेज नहीं बनेगी बिकॉज ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर मिरर है क्या? नहीं है। इसके रिफ्लेक्शन के लिए आगे मिरर है क्या? यहाँ पर नहीं। इनसफिशिएंट लेंथ का मिरर है, इनसफिशिएंट लेंथ का मिरर है, तो तीसरा रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। ओके, सिर्फ एक रे है ना, दूसरा रे कोइंसाइड होने के लिए है क्या? नहीं। तो यहाँ पर कितने इमेज मिलेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर सिर्फ 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं? 2 इमेजेस आपको मिल जाएंगे। तो पैरेलल मिरर पे बेस्ड ये 3 न्यूमेरिकल करेंगे, इससे बाहर का कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, आराम से समझो। क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ यल शेप्ड इज प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल मिरर एज शोन इन फिगर, फर्स्ट 7 क्लोजेस्ट इमेज, हाउ मेनी लैटरली इन्वर्टेड इमेज आर ऑब्टेन। तो एक चीज समझना बेटा, इसका आंसर है 4। एक चीज समझना बेटा, क्या होता है कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आपने मिरर में देखा, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने यल को मिरर में देखा, तो यल की इमेज कैसे बनेगी? इसको देता हूँ तो 0.1, 0.2, 0.3। तो इसकी परफेक्ट मेथड क्या है इमेज बनाने की? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करो। तो 3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो इतने पे क्या मिलेगा आपको? 3 का 3 डैश। 2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इतना है, तो इतने डिस्टेंस पे क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 का इमेज मिलेगा 2 डैश, और इतने डिस्टेंस पर 1 का इमेज, तो इतने डिस्टेंस पर 1 का इमेज मिलेगा 1 डैश। तो जस्ट आपको क्या करना है? तीनों को ज्वाइन कर देना है, जैसे ऑब्जेक्ट में ज्वाइन किया है। तो ये इमेज ऐसी मिली, तो इधर का जो लेफ्ट हैंड है उधर का राइट हैंड बन गया। तो इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लैटरली इन्वर्टेड। तो आपको बताना है, अब देखो अगर मैंने इसका इमेज फिर से ड्रॉ किया, देखना वाह, इसका इमेज ड्रॉ किया, मान लो मैंने क्या किया, इस इमेज का इमेज ड्रॉ किया, तो कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। समझ रहे हो? ये फिर से ऐसे हो जाएगी। तो ये दोनों में लैटरली इन्वर्टेड है क्या? नहीं, ये दोनों लैटरली इन्वर्टेड नहीं है, लेकिन ये और ये लैटरली इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड का इन्वर्टेड सीधा बन जाता है। ठीक है ना? तो इन्वर्टेड इमेज का इमेज अगर लोगे आप तो वो सीधी इमेज होगी। तो यहां पर हमें क्या बताना है कि पहले 7 इमेज में कितने लैटरली इन्वर्टेड इमेज है, देखेंगे। चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर देखो, मैं क्या करता हूं, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं, समझ लेंगे। देखो इधर मान लो ये 2 प्लेन मिरर है, ऐसे रखा हुआ है इनको। अब इसके बीच में मैंने क्या किया? कैपिटल यल रखा, कैपिटल यल। ओके, यहाँ पर देखो, तो इसकी पहली इमेज यहाँ पर मिली, फर्स्ट इमेज I1। इसकी दूसरी इमेज यहाँ पर मिली I2। इसको मैं M1 बोल देता हूँ, इसको मैं M2 बोल देता हूँ, इसको M1, इसको 2, डजेंट मैटर। तो इसकी ये इन्वर्टेड इमेज होगी और इसकी ये भी कैसे होगी? इन्वर्टेड इमेज होगी। ठीक है, तो कितने इमेज हो गए? 2। अब ये इमेज की इसमें इमेज दिखेगी I3, ये इमेज की इसमें इमेज दिखेगी I4। ओके, क्या होगा ये? I4। तो अब मुझे बताओ, इन्वर्टेड का इन्वर्टेड, तो क्या ये इन्वर्टेड होगी? नहीं। उसके बाद इन्वर्टेड का इन्वर्टेड, तो क्या ये इन्वर्टेड होगी? नहीं, ये सीधी इमेज होगी। मतलब ये ऐसे होगा यल, ये ऐसे होगा यल। ये इन्वर्टेड है, ये भी इन्वर्टेड है। ओके, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ये परफेक्ट इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड, लेकिन ये इन्वर्टेड है क्या? नहीं। अब इसके बाद इसकी इमेज इसमें दिखेगी, दैट इज I5, और इसकी इमेज इसमें दिखेगी, दैट इज I6। ओके, उसके बाद I4 की इमेज इसमें दिखी I6। तो अब ये सीधे इमेज थे, तो I4 की इमेज दिखी I6, तो ये इन्वर्टेड होगी, और I3 की दिखी I5, तो ये भी इन्वर्टेड होगी। कैसे होगी? इन्वर्टेड होगी। अब उसके बाद I6 की इमेज इसमें दिखेगी कितनी? I7। ओके, I1, I2, I3, I4, I5, I6 की I7। तो ये इन्वर्टेड है ना, तो इन्वर्टेड की इमेज कैसी दिखेगी? सीधी दिखेगी। इन्वर्टेड होगी क्या? नहीं। तो कितने इन्वर्टेड है? 1, 2, 3, 4। तो पहले 7 में पूछा ना, तो पहले 7 में कितने इन्वर्टेड इमेज होंगे? 4। तो पहले 7 में जो इन्वर्टेड इमेज होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, तो इतना समझ लो कि इन्वर्टेड की इमेज अगर देखोगे तो वो सीधी हो जाएगी, और सीधे की इमेज कैसी मिलेगी? इन्वर्टेड। लेकिन इन्वर्टेड ऑलरेडी है,
और उसकी इमेज आपको बनाने बोला तो वो सीधी हो जाएगी। तो इन्वर्टेड का इन्वर्टेड सीधा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसका पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। मान लो ये मेरे पास दो मिरर है, पैरेलल मिरर है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो पहले मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट P डिस्टेंस पर है और दूसरे मिरर से Q डिस्टेंस पर है। दिस इज माई M1, दिस इज माई M2। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, पहले इमेज का डिस्टेंस निकालना है। पहले जो इमेज मिले उनका डिस्टेंस निकालना है। इसकी पहली इमेज I1 डैश सपोज, चलो तो O का यहाँ पर मुझे इमेज मिल जाएगी, ये इमेज होगी मेरी I1 और यहाँ पर इमेज मिल जाएगी मेरी I1 डैश। समझना बेटा, तो ये डिस्टेंस अगर Q है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, Q होगा। ये डिस्टेंस अगर P है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, मेरा P होगा। समझ में आया, ये P ऑब्जेक्ट जितने दूर है मिरर से, इमेज उतने ही दूर होगी मिरर से। तो I1 डैश सॉरी, इसको क्या करूँगा मैं, I1 या I1 डैश, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, Q प्लस Q 2Q 2P 2Q प्लस 2P 2Q प्लस 2P। अब मैं दूसरे का निकालूंगा, फिर डायरेक्ट यंत्र के लिए जनरल फॉर्मूला दे दूंगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करिए, कितने डिस्टेंस पे है, तो Q प्लस Q 2Q प्लस P, तो ये तो P है ना, ये डिस्टेंस देखो। हाँ, तो इसके पीछे 2Q डिस्टेंस जाना पड़ेगा। मान लो ये मिरर है मेरा, ये मिरर से ये इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे हम, कितने डिस्टेंस पे, Q प्लस Q 2Q प्लस P, तो इसकी इमेज पीछे मिलेगी यहाँ पर I2 डैश। तो कितने डिस्टेंस पर होगी वो, मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, P प्लस 2Q, तो P प्लस 2Q, तो ये इतने डिस्टेंस पे होगी, P प्लस 2Q। अब इसकी जो इमेज है, सिमिलरली इसकी जो इमेज है इधर मिलेगी, कितने डिस्टेंस पर, P प्लस P 2P, ये देखो ना, ये तीनों को ऐड करो, इस मिरर से ये कितने डिस्टेंस पर है, P प्लस P 2P प्लस Q, तो पीछे यहाँ पर इमेज मिलेगी इसकी I2, कितने डिस्टेंस पर, P प्लस P 2P प्लस Q, तो ये Q है, तो ये डिस्टेंस कितना 2P। तो टोटल जो इमेज है कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, 2P प्लस Q। तो I2 डैश कितना आएगा, 2P प्लस Q प्लस देखो ना, 2P प्लस Q प्लस P प्लस Q, समझ रहे हो, 2P प्लस Q, P प्लस Q और ये प्लस P प्लस 2Q। तो इनको ऐड करो, क्या हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 2P 3P 4P प्लस Q 2Q प्लस 4Q, तो ये आ जाएगा 4Q। तो सब आप 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसके आगे और 2, इसके आगे और 2 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, सॉरी 4 कॉमन निकाल लेता हूं, 4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, P प्लस Q। तो 4 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 इन ब्रैकेट P प्लस Q, 2 इंटू ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट P प्लस Q। अब ऐसे ही अगर आप थर्ड का निकालोगे, आप ट्राई करना बेटा, थर्ड का I3 डैश, तो ये कैसे आएगा बेटा, 3 इंटू 2 इन ब्रैकेट P प्लस Q। अगर आप 4 का निकालोगे, I4 डैश, तो I4 डैश कितना आएगा, I4 डैश आएगा 4 इंटू 2 इन ब्रैकेट P प्लस Q। तो अगर n का निकालोगे, I1 डैश, तो क्या आएगा, n इंटू 2 इन ब्रैकेट P प्लस Q। और P और Q क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट मिरर एंड सेकंड मिरर। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला याद रखना, I1 डैश इज इक्वल टू n इंटू 2P प्लस Q, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको आ गया तो 2 मिनट में आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, बहुत आराम से, बहुत सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो समझना इधर,
nth इमेज का डिस्टेंस कितना है, आई डैश का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू 2p प्लस क्यू। तो यहाँ पर इसको p बोलेंगे हम, दिस इज माई p 2 मीटर, तो टोटल 6 है ना, तो q कितना हो जाएगा, q हो जाएगा 4 मीटर। कितने बैंड का निकालने, कितने का निकालने का सेपरेशन, 5th इमेज का, n मतलब नंबर ऑफ इमेज, तो 5 इंटू 2 इंटू p प्लस क्यू, p प्लस क्यू मतलब 6 आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 10 6 ज़ा 60, तो आंसर आएगा 60 मीटर, 60 मीटर परफेक्ट। ठीक है, अब इसका देख लो, I4 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी पहले 4 ना, n मतलब 4 इंटू 2 इंटू और p प्लस क्यू 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 क्या आएगा 4, ये p हो जाएगा, ये 3 4 हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, तो आराम से आप ये फॉर्मूला याद रखना और कितने भी इमेज का अब इससे आप आंसर आराम से फाइंड आउट। अब केस 2 सॉल्व करेंगे। केस 2 क्या आएगा, इफ टू मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये 9th क्लास का प्रॉब्लम है, सबको पता है कितने इमेज मिलते हैं, 3 इमेज मिलते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक रे डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो मान लो ये मेरा मिरर फर्स्ट है, अब डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मेरे साथ ही ड्रॉ करो आप। ये मेरा मिरर 1 है एंड लेट अस सपोज दिस इज माय मिरर M2। ओके, 2 मिरर है मेरे पास, M1 और M2, दोनों का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट इमेजिन करूँगा, कहीं पर भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मतलब 45 के एंगल से यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इसके कितने इमेज मिलेंगे, तो देखो बेटा, ये जो मिरर है पहला, इसको बोलेंगे हम M1 और इसको बोलेंगे M2। तो जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे पीछे मिल जाएगी इसकी इमेज I1। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर में देखेगा, तो ये सपोज कुछ है, LD कुछ भी ले सकते हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इसकी इमेज मिल जाएगी, दैट इमेज विल बी I2। अब इसकी थर्ड इमेज कहाँ मिलेगी, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि सपोज़ मैंने इस मिरर को एक्सटेंड कर लिया कुछ ऐसे, तो ये इमेज इस मिरर में देखेगी, तो जितने डिस्टेंस पे ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज की इमेज उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ मिल जाएगी, इसको बोलेंगे हम I3। या फिर ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो कि ये मिरर एक्सटेंड कर लिया मैंने, ये इमेज इसमें देखो, ठीक है, ये इमेज इसमें देखो, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज मिल जाएगी। तो ये 2 इमेजेस मिलते हैं जो कि ओवरलैप होते हैं, आगे देखेंगे हम ओवरलैपिंग वेरलैपिंग। तो यहाँ पर कितने इमेज मिले, टोटल 3 इमेज हमको मिल गए। ठीक है, 3 इमेज मिले। तो अब इसका रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, देख लो, रे डायग्राम। तो कितने इमेज मिले, 3 इमेजेस। तो हर बार 3 इमेज नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये पहले सिचुएशन कर लेंगे हम, फिर इनसफिशिएंट लेंथ की भी कंडीशन करेंगे हम। तो पहले देखो, पहले वाला रे क्या हो जाएगा, पहले वाला रे ऐसे आएगा और हमें क्या लगेगा, वो पीछे से आ रहा है, इंसिडेंट रे रिट्रेस द सेम पाथ। अब दूसरे वाला रे इधर ले लेंगे, मान लो ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर जाएगा, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने को कैसे लगेगा कि ये इधर से जा रहा है। ओके, पीछे एक्सटेंड करने पे ये इसमें से पास होने वाला है, हम पहले ही पीछे से एक्सटेंड कर लेंगे, तो ये ऐसे जाएगा, पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ आ जाएगा, तो इसकी इमेज यहाँ मिल गई। अब सेकेंड वाला ये देख लो, ये रे ऐसे इंसिडेंट होगा, ओके, जैसे इंसिडेंट हुआ वैसे ही वापस जाएगा, हमें क्या लगेगा इधर से आ रहा है। और दूसरा रे ऐसे ऑब्लिकली इस पे इंसिडेंट करो मिरर पे, तो अब आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको अगर पीछे एक्सटेंड करोगे तो हमारे इमेज में से जाना चाहिए, तो हम पहले ही ड्रॉ कर देते इमेज में से। तो ये ऐसे रखेंगे इसको और ये जाएगा इसमें से, तो हमें क्या लगेगा ये यहाँ से आ रहा है, उधर से अगर आप देखोगे तो अपने को क्या लगेगा इधर से आ रहा है, रिफ्लेक्शन से ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये इमेज कैसे बनी समझ में आएगा, ये इमेज कैसे बनी समझ में आएगा। अभी ये कैसे बनाओगे, तो याद रखना बेटा, होगा क्या, ये देखो यहाँ पर रेज गिरेंगे ऐसे,
ये होगा इंसिडेंट हो गया। अब यहाँ से ये कहाँ जाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मूव लाइक दिस, ओके, ये ऐसे जाएंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे जाएंगे। तो बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे हमें क्या लगेगा, यहाँ से जा रहे हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और ये ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ऐसे ही इधर का एक रे ले लो, ऐसे मान लो ये ऐसे इंसिडेंट हुआ, अब इससे रिफ्लेक्ट होके ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर ऐसे, ओके। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने पर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ऐसे लगेगा कि यहाँ से जा रहा है, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। समझ में आया? बहुत ही भारी सी डायग्राम बन गई है। तो इसकी इमेज यहाँ मिलेगी I3-। तो एक इमेज के कितने इमेज बने, 3 इमेज बने। तो हर बार 3 इमेज नहीं बनते बेटा। मान लो अगर आपने इनसफिशिएंट लेंथ के मिरर यूज किए, जैसे कि सपोज क्या हुआ, यहाँ पर एक मिरर रखा आपने ऐसे, और यहाँ पर दूसरा मिरर रख दिया ऐसे, तो अब ये इनसफिशिएंट लेंथ के मिरर है ना, इनसफिशिएंट लेंथ के मिरर है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ पर रखा, अब ऑब्जेक्ट को अगर हमने यहाँ पर रखा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, तो इसकी पहली इमेज, अब इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा बेटा, ये ड्रॉ कर लेना आप अच्छे से, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हर बार 3 इमेज नहीं मिलेंगे, तो ये स्पेशल कंडीशन है। तो जब 2 मिरर एक दूसरे से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगे तो एक्चुअली 4 इमेज मिलते हैं, लेकिन एक इमेज ओवरलैप होती है, इसलिए हम 3 इमेज बोलते हैं, एक ओवरलैपिंग बोलते हैं। आगे समझेंगे उसको, ओके। 2 इमेज एक दूसरे पर आगे एक इमेज बनाते हैं, समझेंगे, नो प्रॉब्लम। तो जितने डिस्टेंस पर, इसको हम M1 बोलेंगे, इसको M2 बोलेंगे। तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज मिलेगी I1, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज मिलेगी I2। अब इसकी रे डायग्राम अगर चाहते हो तो सिंपली 2 रे एक्सटेंड करते जाओ, आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। कैसे आएगा आंसर समझना, पहले वाला रे सीधे सीधे जाएगा, सीधे सीधे वापस आएगा, बेचारा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरे वाला रे ऐसे जाएगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे हमें लगेगा कि इसमें से आ रहा है और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मिल गई इमेज एक। दूसरा इस पे ऐसे इंसिडेंट होगा नॉर्मली और सीधा वापस आएगा, हमें लगेगा इधर से आ रहा है। दूसरा रे इधर इंसिडेंट होगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करने पर यहाँ से पास होना चाहिए, ये ऐसे चला जाएगा। तो ये 2 इमेज बन गई, लेकिन यहाँ पर मिरर ही नहीं है ना तीसरे इमेज के लिए। रे यहाँ से इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर ही नहीं, ये यहाँ से इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन के लिए मिरर ही नहीं। तो तीसरी इमेज जो यहाँ बन रही थी वो बनेगी क्या, नहीं। तो इस बार कितने इमेज बनेंगे, 2 इमेज। तो इनसफिशिएंट लेंथ का एग्जाम्पल है ये, कितने इमेजेस बनेंगे, 2 इमेजेस बनेंगे, ओके। अब ये तो बहुत सिंपल से एग्जाम्पल थे कि भाई 2 मिरर पैरेलल और परपेंडिकुलर रखने पर क्या होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, 2 मिरर अगर एग्जैक्ट पैरेलल होंगे तो कितने इमेजेस मिलेंगे, इनफाइनाइट। 2 मिरर पैरेलल है लेकिन इनसफिशिएंट लेंथ के हैं तो कितने इमेजेस मिलेंगे, 2 इमेजेस मिलेंगे। कितने इमेजेस मिलेंगे, 2 इमेजेस मिलेंगे। और 2 मिरर परपेंडिकुलर है इनसफिशिएंट लेंथ के, फिर भी कितने इमेजेस मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे। और 2 मिरर अगर एग्जैक्टली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो कितने इमेजेस मिलेंगे, 3 इमेजेस मिलेंगे, जिसमें एक ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग मतलब दोनों इमेजेस एक दूसरे पे आ जाएंगे, होंगे 2 लेकिन दिखेंगे एक, तो हम उसको एक ही बोलेंगे, ओके। अब इसके बाद एक वेरी इंटरेस्टिंग मेथड शुरू करते हैं हम, जिसका नाम है, लिखो हेडिंग, सर्कुलर मेथड। कौन सी मेथड, सर्कुलर मेथड। अब बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, पहले आपको समझाता हूं, बाद में आखिरी में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दूंगा मैं आपको, जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आराम से समझते जाना। तो हम क्या करेंगे, जनरल सिचुएशन सॉल्व करेंगे। पहले स्टैंडर्ड सिचुएशन 90 डिग्री वाली देख लो। सपोज ये हमारे मिरर हैं ऐसे, तो मान लो ये 2 मिरर है हमारे, दीज आर आवर 2 मिरर्स। इसको बोलूंगा मैं M1, इसको बोलूंगा मैं M2, ओके। ये मिरर ने पीछे एक्सटेंड किया मैंने इसको। तो अब मैंने अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, इसके बाइसेक्टर पे 45 डिग्री के एंगल पे रखूंगा मैं, यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर रखूंगा। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा बेटा, समझना, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसके इमेज कैसे मिलेंगे, तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर
इसकी इमेज मिलेगी। ये होगी मेरी I1। जितने डिस्टेंस पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर मेरी इमेज मिल जाएगी। ये होगी मेरी I2। ठीक है, तो ये एंगल कितना है मेरा, दिस एंगल इज़ माय 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना है मेरा 45 डिग्री। अब इसके बाद ये दोनों साइड तो सेम है, ऑब्वियसली सेम है, और ये दोनों साइड भी सेम है। ठीक है, अब जो इसकी थर्ड इमेज मिलेगी, थर्ड इमेज, वो हम पहले ड्रॉ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद होगा क्या, देख लो। अब ये एंगल अगर 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा 45। ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना होगा 45। अब उसके बाद ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये साइड सेम, ये एंगल सेम, ये कॉमन साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये भी कितना हो जाएगा 45, तो बचा क्या, ये भी कितना हो जाएगा 45। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ये कॉमन साइड, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये सेम, ये सेम, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब देख लो, ये जो पॉइंट है, अब ये जो ट्रायंगल है, एक, उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसको अगर मैंने नाम दिया, ये सपोज मेरा सेंटर है, तो सेंटर से ये I1, सेंटर से O, सेंटर से I2, ये तीनों इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, तीनों इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर मैंने यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लिया, रेडियस कितना, इतने रेडियस जितना, तो ये सारे इमेजेस किस पे होंगे, सर्कल पे होंगे। किस पे होंगे, सर्कल पे होंगे, ये ऐसे। तो ये सारे इमेजेस O, I1, I2 ये सर्कल पे होंगे। तो ऑफ कोर्स जो मेरी फोर्थ इमेज आने वाली है, जो मेरी फोर्थ इमेज आने वाली है, दैट इमेज आल्सो लाइज ऑन दिस इज I4। तो सारे इमेजेस किस पे होंगे, सर्कल पे होंगे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्लियर हुई, मिरर से जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, मिरर से उतने ही एंगल पर इमेज होगी। ओके, इसको मैं लिख देता हूं, द एंगुलर सेपरेशन ऑफ, लिखो एंगुलर सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम, एंगुलर सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू एंगुलर सेपरेशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब ये तो एक स्टैंडर्ड सिचुएशन थी। मान लो अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग एंगल पे रखेंगे, अलग अलग एंगल पे रखेंगे। कैसे, ये लिख लिया आपने। चलो देखो, अब क्या करता हूं मैं, सपोज देख लो, सपोज ये मेरे दो मिरर है ऐसे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर एक सर्कल बना लेता हूं। चलो सर्कल बनाने, सारे इमेज इस सर्कल पे रहने वाले हैं। तो ये अगर एंगल मेरा 30 डिग्री है और ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये मेरे मिरर है। ठीक है, तो जितने एंगल पे मेरा ऑब्जेक्ट है उतने ही एंगल पे इस सर्कल पे मुझे इमेज मिल जाएगी। तो ये एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री, तो ये मेरी इमेज मिली I1। क्या मिली, I1। तो इस मिरर, ये M1 है मेरा, ये M2 है। तो जितने एंगल पे मिरर से मेरा ऑब्जेक्ट है 60 डिग्री पे, उतने ही एंगल पे मेरी इमेज मिल जाएगी I2। कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब ये जो इमेज है I1 मेरे मिरर M2 के लिए कितने एंगल पर है, ये एंगल देखो, 60, 30, 90, 100, 120, तो कितने एंगल पे 120। तो इसकी इमेज इस मिरर में कितने एंगल पर बनेगी, 120। अब इस मिरर के लिए ये इमेज
कितने एंगल पर है, देखो ये एंगल लेना पड़ेगा, समझना बेटा, आराम से समझो, आखिरी में शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा, डोंट वरी, पहले कंसेप्ट समझो। इस मिरर से कितने एंगल पर है, 30, 60, 60, 60 और 60 120 और 30 150, कितने एंगल पर है, 150। तो इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, 150 के एंगल पे है, तो इसके पीछे कितने एंगल पर इमेज बनेगी इसकी, 150 डिग्री, 150 डिग्री। ओके, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, जितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, जितने एंगुलर पोजीशन पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने ही एंगुलर पोजीशन पे आपकी इमेज होगी। अब इसको और थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट करता हूं मैं और आखिरी में सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो डिफिकल्ट करके सिंप्लीफाई करने का मजा ही कुछ और है, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लो ये दो मिरर है मेरे पास, ये दो मिरर है, इसको बोलूँगा मैं M1 और इसको बोलूँगा मैं M2। अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट O। अब ये कितने एंगल पर है, अल्फ़ा, और ये कितने एंगल पर है, बीटा, समझना बेटा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इतने रेडियस जितना एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, कर लिया। तो अब मुझे इमेजेस प्लॉट करने हैं, इमेजेस प्लॉट करने हैं। देखो अभी तो है क्या बेटा, पहले M1 में देखूंगा ऑब्जेक्ट को मैं, कितने एंगल पर है, यहाँ से अल्फा एंगल पे, तो इसकी इमेज यहाँ मिलेगी अल्फा एंगल पे ही। ये जो एंगल है मेरा कितना हो जाएगा, अल्फा, तो ये मेरी पहली इमेज मिली I1। तो मिरर M2 की बारी, अब अल्टरनेट मिरर का नंबर आता है M2 की बारी। तो ऑब्जेक्ट कितने एंगल पर है, बीटा, तो इमेज कितने एंगल पर मिलेगी, दिस माई इमेज विल बी एट एंगल बीटा, ये इमेज होगी I2। अब M2 का हो गया, अब M1, तो M1 में क्या दिखेगा, ये इमेज दिखेगी, M1 में ये इमेज दिखेगी, कितने एंगल पर है, देखो अल्फा बीटा बीटा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। तो M1 के लिए ये इमेज M2 की जो इमेज है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, कितने एंगल पर है, दिस एंगल इज अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पीछे की तरफ अल्फा प्लस 2 बीटा पे एक इमेज मिल जाएगी, ये एंगल कितना होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये इमेज मिल जाएगी मेरी I3। इसका नंबर हो गया। अब इसका नंबर, इसमें क्या करेंगे हम, इस इमेज को देखेंगे। तो ये इमेज कितने एंगल पर है, ये इमेज देखो 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 बेटा, ये देखो ओके, बीटा अल्फा अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस बीटा एंगल पर है। तो पीछे कितना एंगल बनेगा, बीटा प्लस 2 अल्फा, तो ये एंगल मेरा बन जाएगा बीटा प्लस 2 अल्फा एंगल पे। ठीक है, अब इसकी बारी खत्म, इसकी बारी। तो अब देखो ऐसे कंटिन्यू करते जाना, ये एंगल मेजर करो, पीछे इतना ही एंगल लो। कब तक लोगे, जब तक एंगल 180 डिग्री को एक्सटेंड नहीं करता। जैसे ही एंगल ने 180 डिग्री को एक्सटेंड कर दिया, मान लो ये जो एंगल है, ये सपोज मेरी इमेज यहां पर आ गई, ये इमेज यहां पर आ गई, कुछ इमेज है आई डैश, सपोज कुछ इमेज है। अब ये मिरर के लिए, ये मिरर के लिए ये जो इमेज है, ये जो इमेज है मिरर के पीछे चलेगी, 180 से बड़ा एंगल, ये एंगल कितना है 180 डिग्री, तो मिरर के पीछे चलेगी ना, तो इसकी इमेज हम इसमें नहीं दे सकते। भाई देखो ये मिरर है, ये मिरर है, तो मैक्सिमम मैं यहाँ का ऑब्जेक्ट इसमें देख सकता हूँ, ये ऑब्जेक्ट या ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं देख सकता मैं, इसके पीछे आ गया ना, वो पीछे आ गया। तो 180 या 180 से ज़्यादा एंगल हो गया तो वो इमेज उसके अंदर नहीं दिखेगी। ओके, तो फॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नोट, फॉर थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 180 डिग्री इमेज विल नॉट बी फॉर्म, इमेज विल नॉट बी फॉर्म्ड, इमेज नहीं बनेगी। 180 या 180 ज़्यादा के लिए इमेज नहीं बनेगी। समझ में आया? अब फाइनली इसकी एक शॉर्टकट मेथड है जिसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सी मेथड? क्रिस क्रॉस मेथड। उस मेथड को समझेंगे और आखिरी में इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, वेरी सिंपल मेथड बेटा। मान लो, देखो नंबर 1 पहला प्रॉब्लम, ये मेरा मिरर है, दिस इज माई M1 एंड दिस विल बी माई M2। समझना बेटा, M2। तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है O, ये कितने एंगल पर है अल्फा, ये कितने एंगल पर है बीटा। फिर से आपको कंफर्टेबल कराऊंगा, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल कराऊंगा, फिर कंफर्टेबल कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है M1 M2, इसका एंगल कितना है अल्फा, यहाँ पर लिख दो, इसका एंगल कितना है बीटा, यहाँ पर लिख दो, इसको क्रॉस कर दो ऐसे। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है अल्फा प्लस बीटा, वो यहाँ पर लिख दो। अब इसको ऐड करो, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा, तो यहाँ पे क्या हुआ 2 बीटा प्लस अल्फा। इसको ऐड करो, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, फिर से क्रॉस करो, एंगल कांस्टेंट रखो, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको ऐड करो, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस 3 अल्फा
2 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा, इसको ऐड करो, बीटा प्लस 2 बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, फिर से क्रॉस करो। ऐसा कब तक करना है? जब तक कोई एक एंगल 180 या 180 से ज़्यादा हो जाए। तो ये जो एंगल मिले हैं, M1 की पहली इमेज अल्फ़ा एंगल पे, M1 की दूसरी इमेज 2 बीटा प्लस अल्फ़ा पे, M1 की तीसरी इमेज 2 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा पे, M2 की पहली इमेज बीटा पे, M2 की दूसरी इमेज 2 अल्फ़ा प्लस बीटा पे, M2 की तीसरी इमेज ये एंगल पे मिलेगी। अगर मान लो ये एंगल मेरा 190 हो गया तो ये इमेज नहीं बनेगी। मान लो ये 180 हो गया तो ये इमेज नहीं बनेगी। ये एंगल क्या होना चाहिए? 180 से कम होना चाहिए। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब इसका एक एग्जाम्पल कराते हैं और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 समझना बेटा। मान लो ये मेरा मिरर M1 है, ये मेरा मिरर M2 है, दो मिरर है मेरे पास। दिस इज़ माई M1, दिस इज़ माई M2। ओके, ये इसकी सिल्वरिंग हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा O, ये एंगल है मेरा 20 डिग्री और ये एंगल है मेरा 30 डिग्री। तो कितने इमेजेस बनेंगे? तो कुछ नहीं करना आपको, रे डायग्राम नहीं बना सकते आप इसकी। तो M1 M2, तो M1 से कितने एंगल पर है? 20 डिग्री। M2 से कितने एंगल पर है? 30 डिग्री। अब मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, ये हो गया मेरा क्रॉस। तो दोनों के बीच का एंगल 30 और 20 50 हो गया। तो 50 और 30 80 डिग्री और 50 और 20 70 डिग्री। फिर से क्रॉस कर देना, कॉमन कॉपी करो, 50 डिग्री, 50 और 70 120 डिग्री, 80 और 50 20 130 डिग्री। फिर से क्रॉस कर लेना, ये क्या आ गया? 50 डिग्री। ये कॉपी करेंगे। ओके, 130 और 50 180 डिग्री और ये कितना? 170 डिग्री। ठीक है, तो पहली इमेज ये मिल जाएगी 20 डिग्री पे M1 की, दूसरी इमेज 80 डिग्री पे, तीसरी इमेज 120 डिग्री पे। 180 वाली इमेज नहीं बनेगी। चौथी इमेज M2 की, M2 के अंदर चौथी इमेज, ये 5वीं, ये 6ठी और ये 7वीं। ठीक है, तो 30 70 130 170 और 20 80 120 और 180 की इमेज नहीं बनेगी। तो टोटल इमेजेस कितने बन गए? 7 इमेजेस बन गए। कितने इमेज बन गए? 7 इमेज। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ लिखो, नो ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग क्या होता है समझाता हूँ। ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं हुई। लिख लिया इतना? चलो लिख लो, आराम से लिख लो। हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, सिंपल है मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, वेरी सिंपल। आखिरी में एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी देने वाला हूं मैं आपको। मान लो दो मिरर है मेरे पास, ये एक, ये दूसरा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। दिस इज माई मिरर M1 एंड दिस इज माई मिरर M2। तो ये वाला एंगल है मेरा 25 डिग्री और ये वाला एंगल है मेरा 45 डिग्री। 45 और 25 कितना होता है? 70, 50 60 70। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। M1 M2, M1 से कितना एंगल है? 25 डिग्री, M2 से 45 डिग्री। क्रॉस कर दो, दोनों के बीच का एंगल 25 और 45 70 डिग्री ना, बराबर ना? 45 50 60 70। अब सीधे सीधे ऐड करो ये दोनों को, 70 80 90 95 95। ओके, ये दोनों को 70 100 115। अब इसको क्रॉस करो, यहाँ पर 70 लिखो, 90 100 165 165, बराबर ना? 90 100 165, 70 170 110 180 185 डिग्री। अब डेफिनेटली ये इमेज तो नहीं बनेगी। तो कितने इमेज? 1 2 3 4 और 5। तो इमेज कितने बनेंगे? 5 इमेज। और यहाँ पर भी लिखो नो ओवरलैपिंग। आपको कैसे समझ में आया सर? अभी बताता हूँ, डोंट वरी। ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग हो गया, लिखो। चलो, तो अब 90 के सिचुएशन में दो एंगल, दोनों का अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो वहाँ पर एक ओवरलैपिंग थी, पता है हमें। तो उसकी ओवरलैपिंग चेक करते हैं, फिर जनरल सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। तो दो मिरर है हमारे पास, M1 और M2। मान लो इसको हमने यहाँ पर रखा, ये एंगल है अपना 45 डिग्री और ये भी एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे? M1
M2 पहला एंगल 45 डिग्री, इसका भी एंगल 45 डिग्री, 45 क्रिस क्रॉस ये 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 45 90 डिग्री। अब 90 और 45 135 डिग्री, 90 और 45 135 डिग्री, क्रिस क्रॉस यहाँ पर 90, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, 180 से एक्सटेंड हो गया। तो क्या एंगल सेम आने पे ओवरलैपिंग होती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मिसअंडरस्टैंड मत करना, एंगल सेम आने पे ओवरलैपिंग नहीं होती। तो ओवरलैपिंग का रूल क्या है? अब देखो यहाँ पर एक इमेज बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, लेकिन ये इनकी ओवरलैप हो जाएंगी। कैसे पता लगा सर? अगर ये तीनों का एडिशन 360 डिग्री आ रहा है, ये तीनों का एडिशन अगर 360 डिग्री आ रहा है तो ओवरलैपिंग होती है। चेक करते हैं, 135 135 और 90, 5 और 5 10 0 1 3 और 3 6 9 10 16 के 6 अच्छा 1, तो 360 डिग्री आ गया। तो ये एडिशन अगर 360 आ रहा है तो वहाँ पर ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर इमेज कितने? 3, 4 नहीं, कितने? 3 इमेज और एक ओवरलैपिंग। तो एडिशन अगर ये एडिशन अगर 360 आ रहा है तो वहाँ पर क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। इसका और एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको, फिर उसके बाद एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, फिर आखिरी में स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दूंगा, लेक्चर खत्म। मान लो 2 मिरर है हमारे पास ऐसे, ये है मेरा मिरर M1, ये मेरा मिरर M2। अब ये जो एंगल है मेरा 20 डिग्री है और ये एंगल है मेरा सपोज 40 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं M1, यहाँ पर लिखूंगा M2, ये मेरा 20 डिग्री है M1 का एंगल, M2 का एंगल 40 डिग्री है। क्रिस क्रॉस ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ऐड करो, 60 और 40 100 डिग्री, 60 और 20 80 डिग्री। क्रिस क्रॉस ये 60 का 60, 160 डिग्री, 60 70 80 सॉरी 80 100 140 डिग्री, 140 डिग्री। क्रिस क्रॉस, अब सवाल ही पैदा नहीं होता, 140 60 क्रॉस हो जाएगी, ये इमेजेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, तो अब देखो बेटा कितने इमेज बने? 1 2 3 4 5 और 6, कितने इमेज बने? 6। अब ये कितना होगा मेरा? 60 डिग्री। अब इन तीनों को ऐड करके देखो, 140 160 और 60, 0 6 और 6 12 और 4 16 के 6 अच्छा 360। तो क्या ये ओवरलैपिंग है? डेफिनेटली। तो 6 इमेज बचेंगे क्या? नहीं, एक ओवरलैपिंग हो रही है, तो क्या बचेंगे? क्या बोलेंगे आप? 5 इमेज, 6 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 5 इमेज 1 ओवरलैपिंग, 5 इमेज 1 ओवरलैपिंग। 5 इमेज बने और एक ओवरलैपिंग हुई। हो गया? चलो पॉज करके लिख लो इसको। अब इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है बेटा, शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये समझने के बाद शॉर्टकट फॉर्मूला अच्छे से समझेगा और आखिरी में उसकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा मैं आपको। तो आपको करना सिर्फ इतना है, ओके, आपको क्या दिया जाएगा? थीटा इज एंगल बिटवीन 2 मिरर, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 मिरर। मान लो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन 2 मिरर है, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 मिरर है। तो आपको क्या करना है? 360 को थीटा से डिवाइड करना है, कुछ नंबर आएगा दैट इज n। क्या आएगा? n आएगा। अब देखो n क्या क्या हो सकता है? n में भी इवन, n में भी ऑड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो n आया आपका, n अगर इवन है, n क्या है? इवन है, n क्या है? ऑड है, n क्या है? ऑड है, और n क्या है? फ्रैक्शनल है। क्या है? फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन है। n क्या है? फ्रैक्शन है। तो 3 चीजें हो सकती है, n इवन हो सकता है, n ऑड हो सकता है, n फ्रैक्शनल हो सकता है। तो n इवन में 2 चीजें हो सकती हैं, एक तो आपका जो मिरर है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, या फिर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ओके, ऑड में भी 2 चीजें हो सकती है, सिमेट्रिकल और दूसरा कौन सा? अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। फ्रैक्शन में भी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो n अगर इवन है तो आंख बंद करके इसका जो आंसर है इवन रहने दो, ऑड रहने दो, इमेजेस जो होंगी आपकी, इमेजेस होंगी n-1, नो प्रॉब्लम, सीधे सीधे। इवन के लिए क्या होगा? n-1। अगर n आपका ऑड है तो सिमेट्रिकल के लिए यही फॉर्मूला होगा, n-1। लेकिन अनसिमेट्रिकल में, किसमें बेटा? अनसिमेट्रिकल में एक इमेज बढ़ जाएगी।
अनसिमेट्रिकल में एक इमेज बढ़ जाएगी और अनसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, n। अनसिमेट्रिकल में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, 1। मान लो अगर फ्रैक्शनल है तो फ्रैक्शन में क्या करना है, लोअर बाउंड्री ऑफ इंटीग्रल पार्ट, लोअर बाउंड्री ऑफ n की लोअर बाउंड्री, मतलब क्या, मान लो n आपका 4.5 आया तो इमेजेस कितने लेने हैं, 4। कम वाले 4.9 भी आ गया तो भी 4 ही लेना है, तो इमेजेस कितने बनेंगे, 4। समझ में आ गया इतना। अब ये एक एक केस आपको मैं सॉल्व करके बताता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी सॉल्व करना बेटा। तो क्या समझ में आया, 360 को थीटा से डिवाइड करना है, n आएगा, तो n अगर इवन है तो इमेजेस n-1, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल डजंट मैटर। तो हम एक एक सिचुएशन सॉल्व करेंगे। केस वन में हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेंगे, तो 360 को थीटा से डिवाइड करो, 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 6 मतलब इवन, क्या आया, इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस ये n हो गया ना हमारा, n इवन है, तो 6 - 1 कितना आया, 5। अब इवन में भी 5 आना चाहिए और अनसिमेट्रिकल में भी, सिमेट्रिकल में भी 5 आना चाहिए, अनसिमेट्रिकल में भी 5 आना चाहिए। तो पहले मैं इसको अनसिमेट्रिकल रखता हूँ। अनसिमेट्रिकल कैसे हो जाएगा, देखो हाँ, तो ये m1 और ये m2, 60 मतलब इसको मैं क्या करूँगा, 40 रखूँगा और इसको 20 रखूँगा। ये हो गया अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल रखेंगे, सिमेट्रिकल मतलब बाइसेक्टर पे रखो, ये मेरा m1, ये मेरा m2 और यहाँ पर 30 पे रखेंगे, 30 डिग्री। अब क्रिस क्रॉस मेथड से इसको चेक करो, दोनों सिचुएशन में इमेज कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। चेक करते हैं, चलो। तो ये हो गया अपना m1, ये हो गया अपना m2, तो m1 से 40 और ये 20 क्रॉस, कितना हो गया, 60, 60 और 40 100, 60 और 20 80 क्रॉस 60, 160, 80, 100, 140 क्रॉस। अब इसके आगे का तो पॉसिबल नहीं है। इमेजेस गिनो सर, यहाँ तो 6 दिखाई दे रही इमेज, एक और लैप होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 इमेजेस थिक से, लेकिन ये एक और लैप हो जाएगी, देख लेना। ओके, डेफिनेटली एक और लैप हो जाएगी। तो इमेजेस कितने मिले, 5। अब सिमेट्रिकल में चेक करते हैं, तो m1 m2 30 ठीक है, क्रिस क्रॉस 60, 90 क्रिस क्रॉस 60, 150 क्रिस क्रॉस 60। आगे का तो पॉसिबल नहीं, 180 को क्रॉस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 एक ओवरलैप हो जाएगी, देख लो। 150 और 150 300, 300 प्लस 60 360 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया इवन वाली केस, 360 को थीटा से डिवाइड किया, थीटा आया इवन, तो हमेशा इमेजेस कितने रहेंगे, n-1। अब थीटा ऑड अगर आता है तो दो सिचुएशन है। ओके, 360 डिवाइडेड बाय थीटा आया n, और n क्या है अपना, ऑड है। तो दो सिचुएशन है। सिमेट्रिकल में इमेजेस n-1 होंगे, अनसिमेट्रिकल में एक इमेज बढ़ जाएगी। अनसिमेट्रिकल कितनी होगी, n। चेक करते हैं। तो थीटा कितना लेंगे हम, लेट थीटा भी 120 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो n क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, 360 डिवाइडेड बाय 120, तो ये आ जाएगा 3 विच इज ऑड। तो पहले चेक करेंगे सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में कितना आना चाहिए, ऑड, 3 - 1 इमेजेस कितने आने चाहिए, 2, और अनसिमेट्रिकल में 3, सीधा 3। ठीक है, तो पहले सिमेट्रिकल रखेंगे। एंगल कितना है, 120 के लिए सिमेट्री क्या होगी, 60। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरा 60 डिग्री है। तो सिमेट्रिकल के लिए इमेज कितने आने चाहिए, 2। चेक करते हैं, m1 m2 60 एंगल कितना है, 120 डिग्री। सवाल ही पैदा होता है, 60 और 120 180
80, 60 और 120 180। ये 180 या 180 से ज़्यादा वाली इमेज नहीं बनती, तो सीधे सीधे यहाँ पर इमेज कितने बन रही है, 2 आ गया, मतलब इमेज कितनी बनी, 2, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब अनसिमेट्रिक देखेंगे, अनसिमेट्रिक क्या होगा, देखो इसको बोलेंगे M1 और इसको बोलेंगे M2। अनसिमेट्रिक डिवाइड करो तो ऐसे करेंगे, ये 30 ले लेंगे और ये 90, टोटल तो 120 आना चाहिए ना, तो एक 30 पे एक 90 पे रखा, तो ये M1 और ये M2। M1 कितना है 30 डिग्री, M2 कितना है 90 डिग्री, क्रिस क्रॉस एंगल कितना है 120 डिग्री, तो 90 प्लस 120 210 डिग्री और 120 प्लस 30 मतलब 150 डिग्री, परफेक्ट। तो कितनी इमेज मिले, 1 2 3। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना कि भाई अगर n आपका ऑड आए और अनसिमेट्रिकली उसको प्लेस किया तो इमेजेस n मिलेंगी, कितने मिलेंगी, n मिलेंगी। पॉज करके इसको लिख लो। अब इसके बाद कुछ बढ़िया से 4-5 न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ। अब ये लास्ट 3 प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, समझो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2 इंक्लाइंड मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड नंबर ऑफ इमेज। तो यहाँ पर थीटा कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो हमारे स्टेप क्या है, पहले n पता करो। n क्या होता है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा इज 30 डिग्री। 0 0 3 1 1 3 2 6। तो इवन आ गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इवन आ गया तो सीधा सीधा इमेजेस कितने होंगे, इमेजेस विल बी n-1। तो 12 - 1 मतलब कितने, 11। इमेजेस कितने होंगे, 11। मान लो ऑड आ गया तो ऑब्जेक्ट कैसे रखा है ये मैटर करता है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो कोई टेंशन नहीं, फिर से n-1, और अगर अनसिमेट्रिकल है तो एक इमेज बढ़ जाएगी और कितनी आएगी, n आएगी। मान लो n आपका फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का क्या करना है, इंटीग्रल पार्ट ले लेना है। इस प्रॉब्लम में मैं आपको समझा दूंगा कैसे लेना है इंटीग्रल पार्ट। ये हो गया। चलो अभी सेकंड सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला न्यूमेरिकल तो डेविएशन पे बेटा रह गया था हमारा, डेविएशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 मिरर। हमने लेक्चर नंबर 1 में आई थिंक कवर किया, 1 में या 2 में, देख लेना, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, सॉल्व करवा दूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द फॉर अ गिवन। तो पहला थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालना है, n कैसे निकालना है, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। तो थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 कैंसल, 6 6 जा 36। इवन आए ना, इवन। तो इवन होने पर क्या करोगे आप, इमेजेस विल बी n-1। तो n कितना है, 6 6 - 1 कितना, 5। अब इसके बाद सेकेंड वन तो थीटा कितना है, 72। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों दी गई है, बिकॉज हमारा n ऑड आने वाला है। तो n अगर ऑड होगा तो 2 अलग अलग सिचुएशन होंगे। कैसे, देखना, इसको दोनों सिचुएशन पैरेलली सॉल्व करेंगे हम। पहले n पता करेंगे, n कैसे, 360 डिवाइडेड बाय थीटा। सो दैट विल बी 360 डिवाइडेड बाय थीटा कितना है बेटा, 72। तो 72 बोले तो क्या आएगा फिर, 9 8 72, 9 चौक 36, 0 8 1 8 8 5 40। तो n बरोबर कितना आया, 5। ओके, n बरोबर 5 मतलब ऑड आया, ऑड। तो अब दोनों सिचुएशन एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 डिग्री फ्रॉम m1 से 40 डिग्री पे रखा है ऐसे। तो ये 40 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा, 32 डिग्री, 40 50 60 70। तो अनसिमेट्रिक हो गया ना। तो ये पहली सिचुएशन क्या है कि अनसिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक। और दूसरी सिचुएशन क्या है, 36 डिग्री फ्रॉम m1 से 36। तो 72 का हाफ 36 होता है, ये 36 ये 36। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक अगर रखोगे तो इमेजेस कितने होंगे, n-1। तो n-1 मतलब 5 - 1 कितना, 4। तो सिमेट्रिक में इमेजेस कितने हैं, 4। और अगर अनसिमेट्रिक, ये 40 वाला कैसा है, अनसिमेट्रिक, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, n। तो n कितना है, 5। तो यहाँ पर इमेजेस कितने मिलेंगे, 5। समझ में आया। तो अगर ऑड आ रहा है तो डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है। सिमेट्रिक रखा है तो फिर से फॉर्मूला n-1, लेकिन अगर अनसिमेट्रिक रखा है तो एक इमेज बढ़ जाएगी और उसको आंसर आएगा n। जितना आपका n आया है वही होगा। 4th वन वेरी इंटरेस्टिंग, 4th वन, n पता करो, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, 360 डिवाइडेड बाय 80। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, 0 कैंसल, 8 चौक 32, 4 8 5 40। तो अब क्या 4.5 इमेज बनेंगे, नहीं, इसका इंटीग्रल पार्ट ले लेना है। तो कितने इमेज बनेंगे, 4 इमेजेस।
0.5 0.7 वो छोड़ दो नोट पर, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। चलो अब ये फोर्थ न्यूमेरिकल, इसकी डायग्राम मैंने नहीं बनाई, आपको बना के बता दूंगा और उसको सॉल्व भी करवा दूंगा बहुत अच्छे से, कोई टेंशन की बात वैसे है नहीं। तो क्या बोल रहा है ये कि आपके पास दो मिरर है M1 और M2। देख लो ये आपका M2 है, सारा डायग्राम का ही खेल है इसलिए डायग्राम को हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। दो है मिरर, ये है मेरा M2 एंड दिस इज माय M1। समझना बेटा, M1 डायग्राम दी गई है क्वेश्चन में, मैंने ड्रॉ नहीं की थी। तो ये हो गया इसका सिल्वरिंग, ये इसका सिल्वरिंग, तो इसका नाम है M2, ठीक है। ये है मेरा M2, ये है मेरा M1। तो बोल क्या रहा है ये कि टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक है। चलो इंसिडेंट ऑन M2, ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन inclined and ray of light incident on M2, ray of light M1 parallel to M1, ओके, एक पैरेलल रे M1 से पैरेलल रे, M1 से पैरेलल ऐसा दिया गया, M1 से पैरेलल रे ऐसे इंसिडेंट हुआ, फिर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जमा हुआ, चलो ठीक है, इधर जमा हुआ और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 से पैरेलल हो गया, ये ऐसे। तो आपको थीटा पता करना है, थीटा इज इक्वल टू वॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक चीज समझो बेटा, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो ये पैरेलल लाइन से, तो ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इसमें से पास हुई, अल्टरनेट एंगल बोल दो, थीटा हो जाएगा। तो यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सपोज इट इज अल्फा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो अल्फा। तो अब समझना बेटा, ये मेरा 90 है, दिस इज माय 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये 90 था ना मेरा, ये देखो ये 90 था, ये अल्फा, ये थीटा। अब ये अल्फा है, ये 90 है, दिस इज माय 90 डिग्री, ये देखो ना ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, और 90 माइनस अल्फा क्या है, थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा। समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं ऐसे। अब ये अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा, अब देखो, तो दिस इज आल्सो माय थीटा बेटा, देखो सॉरी देखो बेटा, देखो आराम से देखो, ये पैरेलल लाइन, ये भी पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये लाइन ऐसे पास हो रही है, तो ये थीटा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा थीटा। अब ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या है, किधर गया अरे भाई, ये देखो 90 माइनस थीटा, इसको इधर ले लो, 90 माइनस थीटा क्या है अल्फा, तो ये मेरा 90 माइनस थीटा है, मतलब ये कितना होगा अल्फा। अब ये रिफ्लेक्शन एंगल, ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा इज थीटा। मैजिक समझ में आया। तो ये तीनों एंगल ट्रायंगल के क्या हो गए थीटा हो गए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3 1 जा 1, 3 6 जा 0, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। अगर आपसे डेविएशन भी पूछा जाए यहाँ पे, डेविएशन, तो डेविएशन भी 60 डिग्री होगा, क्यों, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना थीटा, रे ऐसे आया, ऐसे गया, इधर गया, मतलब इधर का रे इधर टर्न होगा, तो कितना डेविएट होगा 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री भी लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आए, देखो आराम से समझो, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ये अल्फा ले लिया, तो क्या आया अल्फा कितना आया 90 माइनस थीटा, या फिर थीटा प्लस अल्फा कितना आया 90, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा लिख सकते हो आप। तो ये अल्फा हो गया, तो ये थीटा, तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा, ये थीटा हुआ तो ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा, ये अल्फा हो तो ये भी थीटा, तो इस तरह से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।